हाय गाइस, वेरी गुड इवनिंग। आई होप तुम सब बढ़िया हो, चंगे हो। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लीगल एज बाय टॉप रैंकर्स। जैसे कि दिख रहा होगा, रैंक बूस्टर सीरीज। तो रैंक बूस्टर सीरीज क्या है, पर्पस क्या है इसको लाने का, एंड ये हमारी कैसे हेल्प करेगा, इन सारी चीजों पे अपन डिस्कशन करने वाले हैं, राइट। तो पिछले 1-2 महीने से बहुत सारे मेल्स आए, टेलीग्राम पे क्वेश्चंस आए। जो ऑफलाइन बच्चे होते हैं उनसे बात हुई तो पता चला कि यार पढ़ाई बहुत सारे बच्चों की हो गई है, राइट। थ्योरी उनका अच्छा है, बट यस, नाउ इट्स टाइम जब हमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने, मे बी क्वेश्चंस कुछ पर्टिकुलर टॉपिक के प्रैक्टिस करने हैं ज्यादा। एंड कई बार जैसे अगर मैं लीगल की बात करूं तो सीएलके के पैसेजेस, करंट लीगल नॉलेज में स्पेसिफिकली अगर कोई बिल्स पे पैसेज आए या कोई जजमेंट पे आए तो गड़बड़ हो जाती है। वैसे सीआर में होता है, राइट, कि अगर इन्फ्रेंस वाले क्वेश्चंस आ गए तो वहां दिक्कत हो जाती है। इंग्लिश में होता है कि आरसी टोन्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आए तो गड़बड़ हो जाती है, या इवन पोएट्री पे पैसेज आ गया तो गड़बड़ हो जाती है, राइट। तो अलग अलग टॉपिक्स पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, एंड डेफिनेटली वी वांट टू नो द ट्रिक, क्या क्या चीज अप्लाई करना चाहिए सो दैट हमारे अटेम्प्ट्स बढ़े एंड ऑब्वियसली हमारी एक्यूरेसी भी बढ़े। एंड फॉर दिस पर्पस वी हैव कम अप विद द रैंक बूस्टर सीरीज। पर्पस बस ये है कि अगर हम अभी 40s 50s 60s 70s में है, जिस भी रेंज में है, द नेक्स्ट 20-25 मार्क्स की जंप यहां से आ जाए, राइट। तो इफ आई एम स्कोरिंग 70s, राइट, मैं चाहूंगा कि मैं 90-95 पे चले आऊं। अब उसके लिए हो सकता है कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन टाइप होगा जहां से नंबर नहीं आ रहे, या कोई पर्टिकुलर सेक्शन होगा जो बार बार गड़बड़ कर रहा है, राइट। या वो जनरली ऐसा होता है कि एक सेक्शन सर अच्छा हुआ, दूसरा सेक्शन बिगड़ गया, अगले मॉक में ये सेक्शन अच्छा हो गया, दूसरा बिगड़ गया। तो बेसिकली बहुत ऊपर नीचे चल रहा है, राइट। डिपेंड्स अपॉन कि कितना डिफिकल्ट सेक्शन था, इस बार का पेपर कैसा आया, उन सारी चीजों पर ज्यादा डिपेंड करता है, राइट। तो बेसिकली वो कंसिस्टेंसी नहीं है, और कंसिस्टेंसी पूरा करने के लिए, हर टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, हर सेक्शन के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए वी आर कमिंग अप विद द रैंक बूस्टर सीरीज नाउ। अब इसमें होने क्या वाला है, प्लान क्या है, राइट। तो ये ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 45 डेज होने वाला है। पर्पज इज क्या, नेक्स्ट 45 डेज में जितना भी हमारा स्कोर आ रहा है, राइट, वहां से हम 20 30 40% स्कोर बढ़ा लें, डिपेंडिंग अपॉन किसका कितना रेंज है। तो अगर कोई 80s में है, वो ऑब्वियस सी बात है कि 40-50% नहीं बढ़ा पाएगा, बट वो 20-25% क्लोज टू 100 जाना चाहेगा। समवन हु स्कोरिंग बिटवीन 40s एंड 50s, वो डेफिनेटली चाहेगा कि सर मैं अगले 45 डेज के अंदर 80 तक पहुंच जाऊं, राइट। तो मुझे टॉपिक्स रिवाइज करना है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है अलग अलग टॉपिक के, वो सारी चीजों की जरूरत होगी। तो डिपेंडिंग अपॉन कौन किस जगह पे है, वी वुड डेफिनेटली, मतलब हम ये डेफिनेटली चाहते हैं कि हम वहां पे 30 40 50% का स्कोर अपना इंक्रीज करें ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 45 डेज। एंड उसका एक पर्पज एक ये भी है कि अगले 45 डेज आर एक्सट्रीमली क्रूशल। इवन तो देखा जाए हमारे पास अराउंड 75 प्लस डेज है, राइट, 75 प्लस डेज है, बट वी डेफिनेटली नो कि यहाँ पर अगले 45 दिन सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। आखिरी के 30 डेज में ना कभी ऐसा नहीं होता किसी का स्कोर 50% इंक्रीज हो जाए, या किसी का स्कोर पहले सर 50 आ रहा था उसने एकदम 90 चला गया, 100 चला गया, वो नहीं होता। बट यस, ये वो आखिरी पुश है जो हमें देना होगा खुद को, जहां से हम अपना स्कोर, इवन दो आई माइट बी स्कोरिंग इन 60s, वो 85 भी चलाएगा। और अगर हम 85 चलेगा एक बार, तो वो उम्मीद आ जाएगी कि यस 100, 100 पार भी हो सकता है, इतनी बड़ी बात नहीं है, राइट। बट अगर मेरा स्कोर अभी 30 40 50 में, 45 दिन में भी 60 पे ही रहा, तब वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड कि यार लास्ट के 30 डेज में 40 नंबर नहीं बढ़ते। हाँ, 5 10 15 नंबर बढ़ जाएगा, वो तो डेफिनेटली रहेगा, राइट। बट हम चाहेंगे कि हम आखिरी महीने में इन द मंथ ऑफ नवंबर कितने ज्यादा क्लोज आ पाए टुवर्ड्स 90 एंड 100, राइट। ये इवन रैंक वाइज इसको देखा जाए कि मैं जहां पर भी पढ़ता हूँ मैं टॉप 10 टॉप 50 में हूँ, राइट। तो स्कोर वाइज भी देख सकते हैं, इसको रैंक वाइज भी देख सकते हैं कि लेट्स से सर मैं अभी जहां पे पढ़ रहा हूँ वहां पे लगभग 3-4 हजार बच्चे मॉक लिखते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट लीगल एज, 5-6 हजार बच्चे मॉक्स लिखते हैं, अभी मेरी रैंक 300 आ रही है। मैं चाहता हूं कि मैं अगले 45 डेज में टॉप 100 टॉप 75 में आ जाऊं, ताकि मैं फाइनली जाकर वो टॉप 25 तक भी टच कर पाऊं। तो वो रैंक वाइज भी हो सकता है, स्कोर वाइज भी हो सकता है, ठीक है। नंबर ऑफ सेशंस 25 प्लस सेशंस ओवरऑल, राइट, इवन इससे ज्यादा भी होंगे। एंड पर्पजेस सेक्शन वाइज होगा, अलग अलग सेक्शंस, और उसमें भी द शेड्यूल विल बी शेयर्ड इन अ डे और टू, जहां पर आपको बताया जाएगा कि कौन सा स्पेसिफिक टॉपिक होने वाला है। तो ऐसा नहीं होगा कि मिक्स बैग हो रहा है तो मिक्स बैग ही हो रहा है, राइट। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन टाइप को टारगेट किया जाएगा और उसको सॉल्व किया जाएगा।
राइट। पूरा लॉजिकल रीजनिंग तीन मतलब 1 डेढ़ घंटे क्लास में नहीं होता, राइट। वैसे ही लीगल रीजनिंग नहीं होता। बट अगर मैंने लीगल रीजनिंग में स्पेसिफिकली सीएलके में मेजर लॉस पे पैसेजेस कर लिए, सब पे एक एक कर लिया, राइट, या बिल्स पे जजमेंट्स पे एक एक दो दो पैसेज कर लिए, तो क्वेश्चंस करते कैसे हैं, राइट, उसको कॉम्प्रीहेंड कैसे करते हैं, डिकोड कैसे करते हैं, वो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, राइट। यही हमें करना है। देन नंबर ऑफ आवर्स 50+, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 500+, इससे ज्यादा ही होगा, राइट। तो बहुत सारे क्वेश्चंस लगाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, एंड डेफिनेटली अलग अलग टाइप्स के करेंगे। सेशंस कब होंगे? मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडेज को, राइट। MWF आपके सेशंस होंगे, बिकॉज ऑब्वियसली हमें उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें पढ़नी होती है, तो प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे हम सेशंस प्रैक्टिस करेंगे, सीखेंगे कैसे लॉजिक लगाना है, किस तरीके से लॉजिक लगाना है, राइट, कैसे क्वेश्चंस करने होते हैं, कौन सी गलतियां होती है, एंड डेफिनेटली फिर वो अपने मॉक में भी रेप्लिकेट करना है इंप्रूव करके, राइट। एंड सेशंस कब से स्टार्ट होंगे? फ्रॉम 16th of September, दैट इज नेक्स्ट मंडे ऑनवर्ड्स, राइट। आई होप यहां तक क्लियर रहा होगा। आगे बढ़ते हुए, अब किसके लिए है किसके लिए नहीं है, ये भी समझना बहुत जरूरी है, राइट। सो इफ यू आर समवन जिसने थ्योरी पढ़ लिया है, थोड़ी बहुत थ्योरी मेरी हो गई है, क्रिमिनल लॉ पढ़ लिया मैंने, कॉन्ट्रैक्ट टॉर्ट्स पढ़ लिया है, इंग्लिश में भी मैंने 15 20 30 क्लासेस कर ली है, राइट, तो थोड़ी बहुत आइडिया है। सेम गोस फॉर सीआर एज वेल। क्यूटी में भी कुछ कुछ टॉपिक्स हमारे हो गए हैं। जीके में आई हैव स्टार्टेड रिवाइजिंग, या मेरा बैकलॉग खत्म हो गया है, कुछ चीजें मैंने रिवाइज कर ली हैं। अगर आप इस कैटेगरी के हो, सुपर डुपर यूजफुल फॉर यू, चाहे कुछ भी हो जाए मिस नहीं करना, राइट। प्लस यहाँ पर एलिट और स्लैट से रिलेटेड टॉपिक्स भी पढ़ाए जाएंगे, नॉट जस्ट स्लैट। वी नो कि 1 दिसंबर को क्लैट है, 8th को एलिट है, 13th एंड 15th ऑफ दिसंबर को स्लैट भी है। तो वो 15 दिन में हम 3 बड़े एग्जामिनेशन देने वाले हैं। कुछ लोग हो सकता है एलिट ना दे रहे हो, बट वो डेफिनेटली स्लैट दे रहे होंगे। तो 2 से 3 एग्जामिनेशन हमें देने हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो हमें मोटा मोटा साथ में ही प्रैक्टिस करना होगा। ये हो सकता है कि क्लैट पे हम ज्यादा फोकस करेंगे, ऑब्वियसली 70 80% टाइम मेरा क्लैट को जा रहा है, बट वो 10% 20% टाइम एलेट को जा रहा होगा, या स्लैट को जा रहा होगा, या इन दैट केस दोनों को जा रहा होगा, राइट। तो स्ट्रक्चर्ड रिवीजन, तो जब अपन क्वेश्चंस करेंगे रिवीजन भी होगा अपना कॉन्सेप्ट्स का, राइट, एंड डेफिनेटली प्रैक्टिस भी होगा, एंड ये सिखाया जाएगा कि गलतियां किस टाइप की नहीं करनी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रैंक बूस्टर सीरीज आपके लिए है। नाउ अब किसके लिए नहीं है, राइट, ये समझना भी बहुत जरूरी है, राइट, कि किसके लिए नहीं है। तो अगर कोई अभी स्टार्ट ही किया, जस्ट आज से ही स्टार्ट किया है, मे बी अभी इतना काम का नहीं है, मे बी इन द नेक्स्ट 3 4 वीक्स आप इसको स्टार्ट कर सकते हो, या लेट से अभी किसको स्टार्ट किए हुए 1 2 हफ्ते 3 हफ्ते हुए हैं, तो मे बी अभी नहीं, इन द मंथ ऑफ अक्टूबर आप इसको देख सकते हो, या ये सेशंस तो ऑब्वियसली रिकॉर्ड हो जाएंगे, राइट। तो अपन थोड़ा सा और पढ़ें, थोड़ी और थ्योरी करें, एंड देन इन द मंथ ऑफ अक्टूबर देख सकते हैं इसको, राइट। तो उनके लिए ये नहीं है जो अभी या तो स्टार्ट करने का मन बना रहे हैं, या जो जस्ट अभी स्टार्ट किया है। क्योंकि होता क्या है, अपन जब बहुत सारी चीजें देख रहे होते हैं, कभी कभी डर जाते हैं कि ये भी है वो भी है ये भी है, राइट। बट जब हम क्लासेस करते हैं हमें वो कॉन्सेप्ट आता है, बन जाता है। जैसे अगर लीगल का एग्जांपल ले, तो इतने सारे लॉज हैं, डर, अगर हम सुनेंगे हमें डर लगेगा। बट जब हमने कुछ लॉज पढ़ लिए हैं, थोड़ा बहुत पढ़ना आ गया है, पैसेजेस कर लिए हैं सॉल्व, फिर वो इतना डिफिकल्ट नहीं लगता, फिर वो इतना पंगा नहीं लगता है, फिर वो मैनेजेबल होता है। बट एकदम से कोई बताएगा ना सर रेस जुडिकाटा क्या होता है, एकदम ही दिक्कत आएगी कि ये कहाँ से आ गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, आईपीआर हो गया, राइट, इंटरनेशनल लॉ हो गया। बट जैसे जैसे हम पढ़ने लगते हैं थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है, एंड अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट वही है। तो जब हम मॉक देते हैं, मॉक के स्कोर को देखते हैं, अगर हमारा मॉक में अच्छा स्कोर आता है, हम कॉन्फिडेंट फील करते हैं, राइट। एंड चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कॉन्फिडेंस सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। लेकिन वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं पेपर लिखने जाऊंगा, मैं मॉक देने जाऊंगा, आई एम फीलिंग गुड। करंट अफेयर्स का मैंने रिवीजन किया हुआ है, मैंने पिछले 3 4 मॉक का एनालिसिस किया हुआ है, मुझे पता है मैं किस टाइप की गलतियां करता हूँ, कौन से क्वेश्चन टाइप है जहां पे गड़बड़ हुई थी। जो वो क्वेश्चन टाइप थे उनको मैंने प्रैक्टिस भी किया है, अब वो मेरे थोड़े बेटर है, कॉन्फिडेंट फील करोगे। वहीं पर ये कैन वर्क अदर वे राउंड एज वेल, कि मैंने करंट अफेयर्स रिवाइज ही नहीं किया। अब वहां पर दिक्कत क्या है, देखा हुआ लग रहा है, ध्यान नहीं आ रहा है, राइट, लैक ऑफ रिवीजन, अंडर कॉन्फिडेंट रहता है। ऐसा हो सकता है कि यार मे बी तो एक बार भी अगर और देख लिया होता तो बन जाता, राइट। तो इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस, एंड
विथ लेस देन, या बोल सकते हो ऑलमोस्ट 75 डेज लेफ्ट, वो आखिरी पुश बहुत ज्यादा जरूरी है, वो आखिरी कोशिश बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे वो कोई भी हो। समवन स्कोरिंग इन 90s, हंड्रेड्स, 80s, 70s, 60s, कोई अंतर नहीं आता। हमें वो आखिरी पुश जरूर देना है। और यहाँ पर एक जो गड़बड़ होती है हर साल, इस चीज का ध्यान रखना, फॉर एनीवन हु स्कोरिंग 80 से ज्यादा स्कोर कर रहा है, 90s, हंड्रेड्स में ला रहा है, कंप्लेसेंट फील मत करना। मतलब ऐसा ना हो कि मुझे लगे कि यार मैंने बहुत कर लिया है, मजे में हूं। क्योंकि यहाँ से ना बहुत जल्दी लोग गियर बढ़ाते हैं, राइट, यहाँ से बहुत जल्दी स्पीड पकड़ते हैं। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि समवन हुआ स्कोरिंग इन 70s, लेट 70s, राइट, अब वो 90s में आ गया, अचानक से 95 में आ गया, और मैं सर 90 का 90 में ही रह गया, मैं इंप्रूव नहीं किया। तो अभी भी प्लीज एकदम ढीले नहीं पड़ना है। तो जो 50 60s में आपके पास कोई रीजन ही नहीं है ढीला पड़ने का, भर के प्रैक्टिस करना है, गलतियां समझनी है, एनालाइज करना है, इंप्रूव करना है। समवन जो 80s 90s 100 में, ढीला नहीं पड़ना चाहे कुछ भी हो जाए, राइट। हमें आखिरी दिन तक इंप्रूव करना है, राइट। एग्जाम के एक दिन पहले भी मुझे ये डेफिनेटली जानना होगा कि मेरी गलतियां क्यों गई, कहाँ गई, कैसे इंप्रूव किया जाए, राइट। जब तक क्लैट नहीं होता, जब तक एलिट नहीं होता, जो भी मुझे एग्जामिनेशन देना ही, मतलब जो भी एग्जामिनेशन में देने वाला हूँ, वहां पर मैं ढीला नहीं पड़ने वाला हूँ, वहां पे मैं इजी नहीं लेने वाला। कोशिश रहेगी, आखिरी दिन तक रहेगी, फिर रिजल्ट जो भी आएगा वो देखा जाएगा। बट बट एफर्ट्स के जो मार्क्स हैं वो 100% मिलने चाहिए। ठीक है, चलो, ओके, राइट। सो विद दैट बीइंग सेड, दैट विल बी इट फॉर दिस सेशन। मेक श्योर कि आप 16 को ज्वाइन करो, सारे सेशंस देखो, उसकी पीडीएफ्स भी शेयर होंगी, बाद में प्रैक्टिस भी कर सकते हो। समझो कि क्या बोला गया है, क्या किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, हमेशा टेक अवेज होने चाहिए कोई भी सेशन के, राइट। तो हमने आज क्या सीखा उससे, कौन से क्वेश्चन टाइप प्रैक्टिस किए, अब वो गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो स्केड्यूल भी शेयर होगा, सो दैट यू गेट एन आइडिया कि कब क्या पढ़ाया जाने वाला है। सारे सेशंस देखना, बहुत यूजफुल होंगे, बहुत मजा आएगा, सीखने को मिलेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, बाय।